हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रियंका और स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। तो आज का जो व्लॉग है ना, ये थोड़ा सा लेट पोस्ट है क्योंकि ये इवेंट ना तकरीबन एक हफ्ते पहले हुआ था। और मैंने सोचा कि पहले मैं तीज वाले फेस्टिवल को कवर अप करती हूँ क्योंकि फेस्टिवल्स का टाइम है। तो आप बिल्कुल ये देखना चाहते होंगे कि मैंने तीज अपना कैसे सेलिब्रेट किया, इसीलिए मैंने तीज वाले ब्लॉग पहले डाले। फिर गणेश चतुर्थी के लिए मैंने जो भी भोग प्रसाद बनाया था वो वाले ब्लॉग डाले। तो आज ना सुबह से ही बहुत जल्दी जल्दी भागम भाग हो रही थी क्योंकि आज का दिन ना पूरा बिजी दिन था। और आज ना मुझे एक ही दिन दो दो इवेंट्स कवर अप करने थे। तो सबसे पहले तो मुझे बेटे का चेस कंपटीशन है, तो हम लोग पहले वहाँ गए और महानगर के एक होटल में ये सारा कुछ ऑर्गेनाइज हो रहा था। तो सबसे पहले मैं महानगर पहुंची। तकरीबन हमें 9 बजे वहाँ पे पहुंच जाना था क्योंकि 9:30 बजे से कंपटीशन स्टार्ट होना था। और सारी चीज़ें उससे पहले सारी चीज़ें देखनी थी, इसकी सिटिंग अरेंजमेंट देखनी थी और भी बहुत सारी जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो सारी देखनी थी। तो आज संडे के दिन भी मैं सुबह जल्दी उठी और मैंने घर के सारे काम निपटाए। और थोड़ी सी मैं एक्साइटेड भी थी क्योंकि ना बेटा पहली बार चेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा था। और अभी तक तो ये बस ऐसे ही प्रैक्टिस करता था। मैंने बस इसको देखा कि ये चेस खेलने में इंटरेस्टेड है और इसको अच्छा लगता है, ये इन्जॉय करता है, तो मैंने इसकी प्रैक्टिस शुरू करा दी थी। कभी इसने कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं लिया था, तो ये एक पहला टाइम था जब ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा था। तो ये भी एक्साइटेड था, हम लोग भी एक्साइटेड थे और बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे ना। मतलब मैं आपको वहाँ की थोड़ी सी डिटेल बताऊँ तो वहाँ पे सारे सेक्शंस के बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। लाइक अंडर 9 था, अंडर 12, अंडर 16, फिर एक जो ग्रुप था वो सीनियर सिटीज़न के लिए भी था। तो इस तरह के बहुत सारे सेक्शंस अलग अलग बने हुए थे और सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे। Are you feeling nervous? Why? तो उनका ओवरऑल कंपटीशन का जो रूल था ना वो ये था कि टोटल 7 राउंड्स थे और हर एक राउंड में आपको अलग अलग प्लेयर्स के साथ खेलना था। तो कंपटीशन राउंड में जो भी प्लेयर्स खेल रहे थे उनके बीच में कोई ऐसा एज का क्राइटेरिया नहीं था। और इस वक्त जब देख रहे हो ना तो ये एक प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, बीच बीच में प्रैक्टिस सेशन भी चल रहे थे। तो इस वक्त तो पेरेंट्स टहल रहे थे आसपास, लेकिन जब भी कंपटीशन शुरू हो जा रहा था तो वो पेरेंट्स को ना बिल्कुल साइड में बिठा दे रहे थे और बिल्कुल आवाज़ नहीं आनी चाहिए। मतलब पूरा जो हॉल था ना वो बिल्कुल साइलेंट मोड में था। तो ये बात बहुत अच्छी लग रही थी। तो देखो टोटल 7 राउंड्स हुए थे जिसमें 4 राउंड मेरे बेटे ने जीता, 2 राउंड वो हार गया और 1 राउंड जो है वो ड्रॉ हो गया। हालांकि वो थोड़ा सा मायूस हो गया था और थोड़ा सा अपसेट भी था क्योंकि उसको ना ट्रॉफीज़ चाहिए थी। और वो मुझे लास्ट में बोल भी रहा था कि मम्मा मैं तो अवार्ड लेने के लिए आया था। लेकिन मैं बहुत खुश थी, मेरे लिए तो वो हमेशा ही विनर था, विनर है और विनर रहेगा। और मैं इसलिए ज़्यादा खुश थी कि उसे ना एक एक्सपोज़र मिला और मैं उसको पूरे टाइम मैं उसके एफ़र्ट्स को देख रही थी। मतलब वाकई उसने 100% एफ़र्ट लगाया था। किसी बच्चे के लिए 9:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक पहली बार एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना और वो भी 7 राउंड्स, ये सच में एक हेक्टिक बात है, बहुत बड़ी बात है। और मैंने उसको देखा कि वो 5:30 बजे तक लगातार वो चेस खेल रहा था। कभी अपने ओपोनेंट को बुला करके खेल रहा था, कभी किसी फ्रेंड को बुला करके खेल रहा था और लगातार वो बीच के भी प्रैक्टिस सेशन में ना टोटल कंप्लीट पूरे टाइम प्रैक्टिस कर ही रहा था। तो मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैंने उसका जो एफ़र्ट देखा ना वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है ना कि बच्चों का हारना बहुत ज़रूरी होता है। उनको अवार्ड ना मिले तो ये चीज़ें उनके माइंड में आनी बहुत ज़रूरी होती हैं। क्योंकि क्या होता है, देखो पहली बार ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और अगर इसको कोई अवार्ड मिल जाता ना तो ये तो बिल्कुल मतलब इसमें थोड़ा सा प्राउड आ जाता है कि मैंने थोड़े ही दिन की प्रैक्टिस में मुझे अवार्ड मिल गया। लेकिन
अब जब इसको नहीं मिला है ना, तो ये अपनी गलतियों पे फोकस करेगा, ये अपनी लर्निंग पे ध्यान देगा और ये आगे और अच्छा इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। तो मेरे लिए तो बस वही बहुत बड़ी चीज़ है। और यहाँ पे हो रहा था लंच ब्रेक, और चूँकि पार्टिसिपेंट्स का खाना वहीं पे था, लेकिन जो पेरेंट्स और गार्जियंस आए थे उनके लिए रेस्टोरेंट में खाना था। तो हम लोग गए लंच करने। जब तक मेरा बेटा उधर लंच कर रहा था तब तक हम लोगों ने भी लंच किया, क्योंकि बहुत जोरों की भूख लगी थी और सुबह जल्दी जल्दी के चक्कर में ना बहुत हल्का फुल्का नाश्ता हमने किया था। तो हम लोगों ने लंच किया और उसके बाद फिर ना मुझे दूसरे इवेंट में भी जाना था, और इस वक्त तकरीबन 3:30 बज रहे थे और ऑलमोस्ट उसके 5 या 6 राउंड हो चुके थे। इसके बाद 1 ही 2 राउंड बचे हुए थे और मुझे एक और इवेंट में भी जाना था। तो फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी लंच किया और लंच करके फिर हम दोबारा वहाँ गए, हॉल में गए। और जब तक मेरे बेटे का फिर 6th राउंड जो है वो शुरू हो चुका था, वो अपना प्रॉपर खेल रहा था, तो मुझे तो उसको देख कर के बहुत खुशी मिल रही थी। इसके बाद हस्बैंड और बेटे ने मुझे ड्रॉप करके, जहाँ हमारा तीज का इवेंट हो रहा था वहाँ उन्होंने हमें ड्रॉप किया और वो अपना चले गए। फिर मैं यहाँ इवेंट में आ गई, क्योंकि मेरी एक बहुत ख़ास फ्रेंड का ये इवेंट था, तो मैं इसे किसी भी कीमत पे मैं इसे छोड़ नहीं सकती थी। मतलब मुझे ये इवेंट अटेंड करना बहुत ज़रूरी था। तो थोड़ा सा मुझे लेट हो गया, बट मैं पहुंची और काफ़ी लेडीज़ आ भी रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे इतने सुंदर तरीके से सब रेडी हुई थी ना कि बस क्या ही बताऊँ। और ये है मेरी फ्रेंड पारुल, जिनका इवेंट था, और ये 30 सेलिब्रेशन पे एक्चुअली ये इवेंट हो रहा था। बहुत सुंदर तरीके से सब तैयार होकर के आई थी और इवन पारुल तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। और मैं आपको एक और राज की बात बताऊं, ये जो पारुल की ज्वेलरी है ना, ये मैंने डिज़ाइन की थी। तो मैंने इनके साड़ी और दुपट्टे को ध्यान में रखते हुए ये ज्वेलरी डिज़ाइन की थी और पारुल को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। साथ में जो हेयर एक्सेसरीज़ है ना, वो भी मैंने बनाया था। तो पारुल बहुत खुश थी और उसकी खुशी देख करके ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब उसकी ज्वेलरी सच में बहुत प्यारी लग रही थी। इसका पूरा जो लुक है ना वो इन्हांस कर दी थी। तो कहीं ना कहीं अपनी जो क्रिएटिविटी है ना, अपनी कारीगरी जब आप ऐसे देखते हो ना, और ऐसे जब आपको तारीफ ही मिलती है ना, तो अंदर से इतनी खुशी होती है ना कि बस हम बता ही नहीं सकते। तो आज मुझे ना कुछ वैसा ही प्राउड सा फील हो रहा था कि मैंने ज्वेलरी सच में बहुत सुंदर बनाई, और सबसे अच्छा ये पहनने के बाद और भी खूबसूरत लग रही है। कहीं से भी मुझे इसमें कुछ भी कमी नहीं लग रही थी। मतलब बहुत ही प्यारी ज्वेलरी लग रही थी। और पारुल ने ऑलमोस्ट सभी को बता दिया था कि ज्वेलरी प्रियंका ने बनाई है, तो मुझे और भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स आई थी और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। तो हमें ना ऐसे सेलिब्रेशन ज़रूर अटेंड करने चाहिए, ऐसे इवेंट्स ज़रूर अटेंड करने चाहिए जो बिल्कुल हम लोगों के लिए होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे ना अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं। तो यहाँ का भी अरेंजमेंट बहुत अच्छा था, फूड, डांस, सब कुछ बहुत अच्छा था। इवन पारुल खुद जब एंकरिंग करती है ना, तो वो एंकरिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे भी मैं थोड़ी देर तक यहाँ पे रुकी थी, हालांकि मुझे बहुत लेट हो रहा था क्योंकि ऑलरेडी मैं काफ़ी लेट निकली थी। और यहाँ आने के बाद ना मैंने एक चीज़ और नोटिस की कि सब बहुत अच्छे तरीके से तैयार होकर के आई थी। मतलब इतना अच्छा उन्होंने मेकअप और हेयर डू और जो उनका अटायर था, इतना अच्छा उन्होंने पहना था ना कि मुझे लग रहा था कि यार मैं तो बहुत ही सिंपल आ गई हूँ। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे एक्चुअली सेम डे दो इवेंट्स करने थे और एक कंपटीशन वाली जगह पे जाना था, तो उस हिसाब से मैं ठीक ठाक तैयार हो गई थी। और यहाँ पे हो रहा था डांस, काफ़ी लोगों का सोलो डांस हुआ, काफ़ी ग्रुप परफॉर्मेंस हुआ, कई लोगों ने गाना भी गाया। लेकिन कॉपीराइट की वजह से ना मैं यहाँ का जो बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा था मैं वो नहीं लगा पाऊँगी, तो मैं अपना अलग से जो भी मैं एडिटिंग करती हूँ वो वाला म्यूज़िक मैं ऐड ऑन कर रही हूँ इसमें।
रिकॉर्डिंग करते वक्त आप ये देखो, ये मेरी फ्रेंड्स बैठी हुई हैं आगे, जो यहाँ की आज की ज्यूरी मेंबर्स में भी हैं, और बहुत अच्छा लग रहा था। आज बहुत ज़्यादा बातें करने का तो टाइम नहीं मिला, लेकिन मुझे इनको देख के ही बहुत अच्छा लगता है, और काफ़ी टाइम से हम मिले भी नहीं हैं, काफ़ी टाइम से बातें भी नहीं हुई, तो बहुत अच्छा लग रहा था सबसे मिल करके। और इस तरीके से ये आज का टाइम स्पेंड किया हमने। और ये है डॉक्टर आरती, जो मेरी फ्रेंड है, और ये आयुर्वेद की एक्सपर्ट है। तो मुझे सबसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा था। और फिलहाल मैं बैकग्राउंड में म्यूज़िक दूसरा लगा लेती हूँ, जब तक आप डांस एंजॉय कीजिए। और आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।